ओके। तो आज हम देखते हैं कि हम पाइथन के अंदर कैसे एक प्रॉपर्टी को बनाते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो हमेशा वैल्यू करती है एक दूसरे वेरिएबल से या कुछ ग्रुप ऑफ वेरिएबल से डिराइव। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिनेरियो है जहाँ पे अगर किसी का नाम अमित कुमार है बेसिकली, तो फर्स्ट नेम हो गया अमित और लास्ट नेम हो गया कुमार। तो उसकी ईमेल आईडी बननी चाहिए amit.kumar@gmail.com। ठीक है। तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये देखो, सपोज मेरे पास एक सैम्पल क्लास है जिसके इनिट फंक्शन के अंदर हमने पास किया सपोज एफ और एल, जो कि हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम बनाने में हेल्प करेंगे। ओके। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी ईमेल आईडी कैसे बनेगी, सेल्फ डॉट फर्स्ट एंड देन डॉट एंड देन self dot last and then at gmail.com। ओके। तो अब मैं बनाता हूँ सपोज इसका इंस्टेंस और मैं यहाँ पे पास करता हूँ अमित और कुमार। ओके। तो इसकी ईमेल आईडी मुझे क्या मिलेगी, amit.kumar@gmail.com। ओके। अब अगर बाद में कोई इसका लास्ट नेम अगर चेंज कर देगा, सपोज शर्मा, ठीक है, तो इसका लास्ट नेम तो हो गया होगा चेंज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट क्या इसकी ईमेल आईडी हो गया होगी चेंज? द आंसर इज नो। तो अभी भी इसकी मेल आईडी क्या होगी, amit.kumar@gmail.com ही होगी। ये देखो। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि obj डॉट लास्ट को चेंज करने से ईमेल चेंज नहीं होगा। क्योंकि ईमेल कब बेसिकली बन रहा है, सिर्फ तब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो क्या obj डॉट लास्ट को चेंज करने से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? द आंसर इज नो। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं तो ये वैल्यू चेंज होगी ही नहीं, बेसिकली ये वैल्यू बनेगी नहीं दोबारा। तो पहले भी जो थी अभी भी वही रहेगी। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बेसिकली आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली तो होना चाहिए चेंज। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको यहाँ से कर देते हैं कमेंट और हम बनाते हैं एक फंक्शन सपोज ईमेल, जो कि क्या करता है रिटर्न, जो कि करता है हमें ये स्ट्रिंग को डायनेमिकली बना के रिटर्न। ठीक है। तो जो भी उस पर्सन का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है उनकी हेल्प से बेसिकली इस स्ट्रिंग को बनाओ और कर दो रिटर्न। ठीक है। तो ये कर देगा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व। बट अब ये बन चुका है एक फंक्शन। ठीक है। तो हमें यूज़ करने पड़ेंगे ये वाले ब्रैकेट्स, फंक्शन के ब्रैकेट्स बेसिकली। ठीक है। तो ये देखो, इसने कर दिया चेंज। अब हमारे पास जो ये सिनेरियो है ये हो गया चेंज, क्योंकि अब ये ईमेल जो पहले एक वेरिएबल था ना, एक वेरिएबल था, वो तो एक फंक्शन बन चुका है ना। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है। अब हमें इसको एज अ वेरिएबल अगर यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। और प्रॉपर्टी की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि जब भी हमें एक फंक्शन को एज अ वेरिएबल यूज़ करना है तो हमको बनाना पड़ेगा उसको एक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बेसिकली एक फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह यूज़ करने को ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे तो ये फंक्शन है, बट इसको मुझे यूज़ करना है एज अ वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर का। ठीक है। तो अब ये क्या बन चुका, अब ये बन चुका है एक प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये फंक्शन बन चुका है एक वेरिएबल। तो अब ये देखो,
अब इसका आप नाम चेंज कर दो, सपोज तिवारी कर दो। तो ये देखो आपको चेंज्ड वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो ईमेल है ये बन चुका है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जो भी लेटेस्ट फर्स्ट नेम है और जो भी लेटेस्ट लास्ट नेम है उनको पिक करेगा और ईमेल आईडी बना के कर देगा आपको रिटर्न। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज करे तो ईमेल आईडी हो गई चेंज। बट वैसा वर्सा भी तो ट्रू होना चाहिए कि हम ईमेल आईडी कर रहे हैं चेंज और उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाए चेंज। ओके, तो वो कैसे करेंगे, ये देखो। मैं एक काम करता हूँ, देखो कोई भी अगर ईमेल आईडी पास करेगा तो किस तरीके से करेगा, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एंड देन @gmail.com। ओके, तो सपोज किसी ने आपको ईमेल आईडी पास करी, सपोज कुछ भी नाम ले लो यार, रवि कुमार ले लेते हैं, ravi.kumar@gmail.com। ठीक है, तो किसी ने अगर ravi.kumar@gmail.com पास करी तो इस स्ट्रिंग की हेल्प से उस पर्सन का जो ईमेल है जो ये पास किया है उसकी हेल्प से उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाना चाहिए चेंज। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ कमेंट। तो अब ये देखो हमारे पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए जो ये काम कर दे। ठीक है, जो ईमेल आईडी की हेल्प से फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर दे। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक सेटर। ठीक है, तो जिस प्रॉपर्टी को हमको बेसिकली यूज़ करना है, ठीक है, उसके नाम से बनाएंगे हम सेटर। ठीक है, तो फंक्शन का नाम तो ईमेल ही बनेगा जो कि यहाँ पे था। ठीक है, बट यहाँ लगाएंगे हम @email.setter। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग वो पास करेगा, ठीक है, उसको लेता हूँ सपोज मैं ईमेल आईडी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब जो भी स्ट्रिंग वो पास करेगा वो इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इसको स्प्लिट इस के बेस पे। ठीक है, तो मैं इस ईमेल आईडी को स्प्लिट करूँगा के बेस पे। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट पोर्शन में क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा। ठीक है, तो मैं पिक करूँगा उसका फर्स्ट पोर्शन जो कि होगा ravi.kumar। ठीक है, अब मुझे फिर से करना पड़ेगा इसको स्प्लिट डॉट पे। ठीक है, तो जो भी आंसर आया है उसको फिर से करो स्प्लिट, बट अब की बारी करो डॉट पे। तो वहाँ से जो फर्स्ट मिले है ना वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेम होगा, और जो सेकंड पोर्शन होगा उसका वो हमारा होगा लास्ट नेम। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना कि सेल्फ डॉट फर्स्ट में तो क्या डाल दो, वो फर्स्ट को डाल दो, और सेल्फ डॉट लास्ट में क्या डाल दो, जो लास्ट नेम हमको मिला है। ठीक है, बस, तो हमने ईमेल वाले सेटर को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब हम ईमेल आईडी की हेल्प से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये देखो मैं करता हूँ obj.email। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या था ईमेल, पहले ईमेल होगा इसका amit.kumar@gmail.com, बट फिर हमने कर दिया ईमेल आईडी को चेंज। तो ईमेल आईडी चेंज करते क्या हुआ, ईमेल आईडी तो होगी चेंज, बट साथ की साथ उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो ये आंसर आएगा amit.kumar पहले के इसमें, और फिर यहाँ से आएगा ravi.kumar, और यहाँ पे आएगा रवि और यहाँ पे आएगा कुमार। ठीक है, ये देखो। ठीक है, so I hope you got the concept. Thank you so much for watching this video and have a great day.